नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो 4 अक्टूबर को की गई और उसके बाद में जो है 13 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और 13 अक्टूबर के बाद में वो बीच में हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई भी जो राहत है वो नहीं मिली, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपका जो केस है वो सुनवाई योग्य नहीं है। जब केस सुनवाई योग्य नहीं है तो हाई कोर्ट ने किसी भी सुनवाई से मना कर दिया और 27 अक्टूबर को उन्हें फिर से जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब ये 10 नवंबर तक जो है जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल में, उसी तिहाड़ जेल में जहां पर के सत्येंद्र जैन जो कि अभी स्वास्थ्य कारणों के चलते बेल पे हैं और मनीष सिसोदिया जो कि जेल में है। अब ये जो शराब घोटाले की जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ जो कारण है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि ये जो आग है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है और अरविंद केजरीवाल को भी जो है जेल जाना पड़ सकता है। अब इसमें मैं आपको मुख्य जो 5 कारण है मैं आपको वो बताऊंगा कि जो संजय सिंह है जो कि मीडिया के सामने कहते थे कि अगर दम है तो ईडी को मेरे घर भेजिए, और उसके बाद में जो है वो जो पोस्टर्स हैं वो उन्होंने लगाया हुआ था कि फक्कर सिंह के घर में ईडी का स्वागत है। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स थे वो भी उन्होंने अपने घर के बाहर बाहर लगाए थे और ईडी उनके घर पर पहुंच गई। अब ईडी ने वहां पर क्या मिला, ये हमेशा मीडिया में आकर कहते हैं कि ईडी को हमारे घर पर कुछ भी नहीं मिला और ना ही ईडी कुछ भी सर्च कर पाई। लेकिन जो है ये देखिए, इन्होंने जो सेम बात है वो मनीष सिसोदिया के केस में कही, सत्येंद्र जैन के केस में कही कि हम लोग जो है कट्टर ईमानदार हैं, ये हमें परेशान करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। अब जब कोर्ट में ये केस चल रहा है इतने समय से, तो कोर्ट से भी जो बेल है वो क्यों नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो ईडी का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है बनस्पत इन लोगों के, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो मैं आपको जो 5 कारण है मैं आपको वो बताता हूँ कि संजय सिंह को, मतलब ये जो केस है वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से जाकर जुड़ता है और अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लग सकता है। तो इसमें जो है पहला जो वो है कि जो पैसा है जो कि रेस्टोरेंट और बार ओनर से इकट्ठा किया गया था और आम आदमी पार्टी के लिए ये जो पैसा है वो इकट्ठा किया गया था कि उसमें एक चंदे के तौर पर ये पैसा है वो दिया जाएगा। तो क्या जब ये पैसा इकट्ठा किया गया तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को पता था या नहीं पता था? अगर पता था तो कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं के इस पैसे के बदले हमें उन रेस्टोरेंट और बार ओनर्स को क्या देना है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो पता ही रहा होगा। और अगर मतलब कि इससे ये दिखाता है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में नहीं पता है तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी में जो भी हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टी में इतना बड़ा जो चंदा है वो आए और अरविंद केजरीवाल को पता ही ना लगे? क्योंकि इस तरीके के जब चंदे दिए जाते हैं वो इतने बड़े अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ फायदे के बदले में दिए जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलूं, क्योंकि जो है देखिए, हाँ जो लोग हैं जो देते हैं कि किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, वो है उसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो नहीं रखा जा सकता। लेकिन इतने बड़े अमाउंट जो कि करोड़ों का अमाउंट है वो जब जाता है तो कहीं ना कहीं ये है वो उन्हें पता रहता है कि जो पार्टी का मुखिया है उसे तो एटलीस्ट पता ही होगा और उसके बदले में वो लोग क्या देंगे इसका भी जो जानकारी है वो रहती है। अब अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था तो क्या आम आदमी पार्टी में कुछ भी हो रहा है और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं चल रहा, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, तो इससे ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ है वो आम आदमी पार्टी पर कमजोर हो गई है। ये मैं कब बोल रहा हूँ, जब अगर उन्हें नहीं पता है तो। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। अच्छा, अब आता है जो कॉल का जो रिकॉर्ड है, सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो दिखाता है कि
जो संजय सिंह है उनकी जो कंटिन्यूअसली दिनेश अरोड़ा से जो बातचीत है वो हो रही थी। जब दिनेश अरोड़ा से कंटिन्यूअसली बातचीत हो रही थी, इतना मोटा जो लेन देन है वो हो रहा था। दिनेश अरोड़ा से बोला जा रहा था कि जो है बार ओनर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स से पैसा है वो इकट्ठा करके जो है दिया जाए आम आदमी पार्टी में चंदे के तौर पर। उसके बाद ही जो ये जो नीति है, शराब नीति है, वो लाई गई। तो इन दोनों का जो है कंटिन्यूअसली बातचीत हो रही थी। इस बातचीत का क्या मतलब है, इस बातचीत के क्या मायने है कि अगर जो संजय सिंह है, जो कि अब ये कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा को वो नहीं जानते, तो उसके साथ में फोटो कैसे आ जाते, कैसे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा को मिलवाते हैं। क्योंकि देखिए दिनेश अरोड़ा जो है वो एक कहीं ना कहीं एक जो बिजनेसमैन है वो है, लेकिन जो अब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया है। अब दिनेश अरोड़ा जो पत्ते हैं वो इन लोगों के खोल रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया हो। तो उसी को लेकर जो है ये जो बात है वो बार बार जो है बाहर आ रही है कि किस तरीके से जो सीडीआर है वो दिखाता है कि जो लोकेशन है वो भी दोनों की सेम है। जिस दिन की ये जो लेन देन है वो हुआ है, जिस दिन लेन देन हुआ है उस दिन की जो लोकेशन है वो दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह की वो सेम है। हमें पता है कि ईडी ने ये जो है कोर्ट में भी बोला था, जब 13 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई थी, कि संजय सिंह ने सीडीआर पर साइन करने से मना कर दिया है। वो उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं फर्जी हो सकता है। अगर वो फर्जी है तो कैसे जो है ईडी है उसे पंजाब से इतना बड़ा जो डेटा है वो मिलता है, कई जीबी का डेटा है, जैसे कि फिल्टर आउट करके तमाम जो चीजें हैं वो निकलेंगी। और एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि संजय सिंह के घर में ईडी के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि ईडी के अलावा किसी के और के पास नहीं होने चाहिए, तो वो संजय सिंह के घर पर कैसे मिलते हैं और संजय सिंह के घर पर कौन लाता है? क्या कोई ईडी का जो बंदा है वो इनके साथ में मिला हुआ है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा था ईडी की तरफ से जो कि लगातार जो जानकारियां हैं वो संजय सिंह को दे रहा था? जब ये लोग कहते हैं कि इनके घर पर कुछ भी नहीं मिलता है, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो मिले ही, उसके बारे में मीडिया में आकर नहीं बताएंगे। ये कहते हैं कि जो ईडी है वो ऐसे ही जो सर्च है वो करती है, उसे हमारे यहाँ से एक भी पैसा है वो नहीं मिला है। अच्छा, जब किसी को पता है कि ईडी यहाँ पर छापेमारी करने वाली है, तो वो व्यक्ति अपने घर में जो पैसा है वो क्यों रखेगा? ये तो एक सीधी सी बात है। अब आते हैं जो तीसरा जो कारण है वो है व्हाट्सएप की जो चैट्स है। व्हाट्सएप की चैट्स में जो है माल करके एक जो चैट है वो आई है, ईडी को जो मिली है कि माल पहुंचा दिया गया है। इसका जो दिनेश अरोड़ा है उसकी तरफ से ये जो मैसेज है वो किया जाता है। अब उधर से जब जो संजय सिंह है उनकी तरफ से जो रिप्लाई आता है वो ये आता है कि माल तो नहीं पहुंचा। फिर इधर से जो दिनेश अरोड़ा है वो कहता है कि अपने बंदे से पूछो, मतलब कि जो वहां पर काम करता है, ये शायद विवेक त्यागी भी हो सकता है और सर्वेश मिश्रा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर उधर से संजय सिंह थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं कि हाँ माल पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब, क्या है ये माल? क्या है माल? ये वही माल है जो कि पैसे दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर जो रेस्टोरेंट और बार ओनर से इकट्ठे कर पहुंचाए हैं। अब जो 32 लाख, चौथा जो कारण है वो ये है कि जो 32 लाख रुपए का जो चेक है, 32 लाख का चेक है, वो किसके अकाउंट में गया? जिसके अकाउंट में गया उस जो देखिए जो ये 32 लाख रुपए के दो चेक है जो कि साइन किए गए, अब वो चेक कहीं ना कहीं तो गए होंगे। अब वो किसके अकाउंट में गए? क्या वो उस व्यक्ति को पता था कि किसके कहने से ये जो पैसा है वो आ रहा है? अब वो जो व्यक्ति है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके अकाउंट में ये जो पैसा है वो गया है। अब ये जो एक विवेक त्यागी है जो कि इनके घर पर पांचवा जो कारण है वो ये है कि संजय सिंह की जो रिहाई है वो काफी मुश्किल हो जाती है। तो विवेक त्यागी है वो पार्टनर कैसे बन जाता है अरोड़ा की कंपनी में? जब अरोड़ा की कंपनी में ये जो है पार्टनर बन जाता है, देखिए
बार बार जो है संजय सिंह मीडिया के सामने भी कहते हैं कि जो विवेक त्यागी है वो गरीब घर का लड़का है, उसे बिना बात के परेशान किया जा रहा है, उस पे क्या रखा है, अगर आपको सर्च करना है तो हमारा घर है उसे सर्च करें। तो एक गरीब घर का बेटा जो है, जो जिसे कि 2013 में संजय सिंह ही लाए थे और 2013 से ये व्यक्ति जो है वो लगातार जो है संजय सिंह के साथ ही है, तो उसे गरीब घर का बेटा अरोड़ा की कंपनी में कैसे मालिकाना हक रखता है कि उसे 20% का जो मालिक है वो बनाया जाता है, 20% के जो शेयर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये कहाँ से बनता है? देखिए, अब अगर हमें किसी कंपनी में जब शामिल होना है तो उसके लिए जो पैसा है वो हमारे पास होना चाहिए। और अगर ये विवेक त्यागी है वो गरीब घर का लड़का है तो इसके पास में ये पैसा कहाँ से आया? अगर नहीं आया तो क्या जब कोई भी किसी की कंपनी में मालिक बनेगा या फिर कुछ शेयर्स खरीदेगा तो या तो उसके पास पैसे होने चाहिए, जो कि अगर हम अकॉर्डिंग टू संजय सिंह बात करें तो उन्हें नहीं पता था। मतलब कि दिनेश उनके अकॉर्डिंग ये जो है वो गरीब घर का लड़का था। अब या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर जब उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो गरीब घर का था, तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उससे उसे पार्टनर बनाया गया उसके बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या फायदा मिलेगा, ये भी एक जो कारण है वो रहता है। तो अब जो है इन सभी चीजों की क्या जानकारी अरविंद केजरीवाल को नहीं थी? तो क्या मतलब केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है? कैसे कह सकते हैं? अगर वो ईमानदार है, क्या कारण बनता है कि वो उनकी ईमानदारी का? अब जबकि इतने लंबे समय से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सारे जेल में हैं, तो अब आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे कह सकती है? देखिए, ये बार बार कहते हैं ना कि इनके घर में कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जो ईडी का केस है, फिर अगर कुछ नहीं मिला है तो जो कोर्ट है वहां से बेल मिल जानी चाहिए। तो ईडी का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत दिखाई देता है बनस्पत आम आदमी पार्टी के। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए और बढ़ सकती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये जो कनेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल से जाकर जुड़ेगा? देखिए, कई जो केसेस हैं उनमें तो डायरेक्टली जुड़ ही रहा है, और उनके घर की जो शीश महल जो उन्होंने बनाया है उसकी जो सुनवाई है, उसकी जो केस है वो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। आपकी क्या राय है? आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।